अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली क्लास में हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन पर बात की थी। आज हम फंक्शन के डेरिवेटिव पर बात करेंगे। डेरिवेटिव के हमारे पास 3-4 डेफिनिशंस हैं। एक डेफिनिशन जो यहाँ पर लिखी हुई है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से मुराद ये है कि आप वो फंक्शन का जो आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम किया है, उस एवरेज रेट ऑफ चेंज का आप लिमिट अप्लाई कर लें विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच करेगा जीरो की तरफ। ये लिमिट आप लोग अप्लाई कर लें। जब आप लोग ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा एक पॉइंट पर, ठीक है। और ये वाला एक्चुअली ये जो लिमिट है एक्चुअली इस जब हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं ना, कुछ डेरिवेटिव का तो आइडिया है आपको, तो जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो इस लिमिट को हम एक्चुअली क्या बोलते होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बोलते होते हैं। अगर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से मालूम करना है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये लिमिट मालूम करना होगा, ठीक है। मतलब जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, नोट में भी मैंने ये बातें लिखी हैं कि ये एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्चुअली ये लिमिट जो है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल, ये लिमिट मालूम करना जो है फंक्शन का, ये एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है कि स्लोप ऑफ अ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि ऐसी लाइन जो एक ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर टच करे, ऐसी लाइन को हम सेकंड लाइन बोलते होते हैं, ठीक है। तो उसका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा सेकंड लाइन का, उसको हम एक तरह से डेरिवेटिव बोलते हैं, और या उसे आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज। इसी तरह जो टेंजेंट लाइन होती है, टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो एक ग्राफ को एक पॉइंट पर टच करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रा करना चाहूँ, अगर मैं एक ग्राफ ले लूं, इस तरह अगर मैं एक ग्राफ ले लूं, तो फर्स्ट कर मैंने ये लाइन ड्रा कर ली। अब ये लाइन जो है ये टेंजेंट है, क्योंकि इसने एक पॉइंट पर ग्राफ को टच किया। लेकिन ये वाली लाइन, ये जो मैंने अभी ड्रा की, ये सेकंड लाइन है कि इसने 2 पॉइंट्स पर ग्राफ को टच किया। तो स्लोप अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कैलकुलस में। तो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप हम मालूम करते हैं वो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, और इसको हम एक तरह से एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज भी कहलाया जाता है, और ये भी हमारे पास डेरिवेटिव की एक डेफिनेशन है। और डेरिवेटिव की एक और डेफिनेशन ये है कि चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ठीक है। लेकिन बस अगर हम डेरिवेटिव को आमतौर पर डिफाइन करते हैं तो बस ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज का हम लिमिट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। इसके अलावा डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, और चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ठीक है। और अगर आपको फर्ज करें यहाँ पर कोई मुख्तलिफ फंक्शन दिए गए हैं, आपको कहा गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल इस्तेमाल करें और इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें। मुख्तलिफ फंक्शन आपको दिए गए हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज पर लिमिट हम अप्लाई करेंगे। तो हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के लिए हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी चाहिए, मतलब चेंज इन फंक्शन भी हमें चाहिए। तो 3x एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका मतलब यह है कि x की जगह एफ फंक्शन में x की जगह आप x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दें। तो यहाँ पर x की जगह आप लोग क्या पुट कर लें, x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर लें, ठीक है। ये सारी वैल्यूज भी पुट कर लें आप लोग, और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल इस्तेमाल करने के लिए आप लोग ये लिमिट भी अप्लाई कर लें, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमें यही कहता है ना कि फंक्शन का डेरिवेटिव इस लिमिट के बराबर है। तो आप ये वैल्यूज पुट कर लें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की भी, एफ ऑफ एक्स की भी, और डेल्टा एक्स अपनी जगह पर। जब आप लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो 3x आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और रह क्या जाता है, 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स भी आपस में कैंसिल, तो रह क्या जाता है हमारे पास, 3 रह जाता है, ठीक है ना। वैसे भी अगर आप डेरिवेटिव को, इसका डेरिवेटिव मालूम करना चाहो तो आप डायरेक्ट ही कह सकते हो कि इसका डेरिवेटिव 3 है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ तो ये है ना। इसी तरह अगर एफ ऑफ एक्स 5x प्लस 6 के बराबर है, इसका विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आप लोग डेरिवेटिव मालूम करोगे तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5x और 5x आपस में, फिर आखिर में डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और 5 हमारे पास आ जाएगा आखिर में। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 5 आता है हमारे पास। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अगर आप लोग डेरिवेटिव मालूम करना चाहो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, तो पहले आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मालूम करो। यहाँ पर आप x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स डाल दो, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करोगे, ठीक है। इस वैल्यू को फिर फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले में पुट कर लोगे। पुटिंग जब आप करोगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। आखिर में यहाँ से आप लोग डेल्टा एक्स कॉमन ले लोगे,
कॉमन लोगे तो यहाँ पर डेल्टा एक्स प्लस 2x रह जाएगा और डेल्टा एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो रह क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब आप लिमिट अप्लाई कर लो, लिमिट जब आप लोग अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा और रह क्या जाएगा, 2x हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे।